देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। प्राणी को लोभ और अहंकार से बच के रहना चाहिए। इसके बारे में एक किंवदंती है, उसको बताता हूँ। एक मछुआरा गांव के तालाब पर प्रतिदिन मछली पकड़ने जाता था। मछुआरा जैसे ही जाल डालता उसमें ढेरों सारी बड़ी मछलियाँ फंस जाती थी, मगर एक सुनहरी मछली हमेशा बच जाती थी। एक कछुआ उसे रोज देखता था, मगर सुनहरी मछली का हर बार बच जाना उसे भी भौचक्का था। एक दिन कछुए ने उसको मछुआरे से बचकर अपने पास से गुजरते देखा तो वह पूछ बैठा, जब भी यह मछुआरा जाल डालता है तो सैकड़ों मछलियां उसके जाल में फंस जाती हैं, मगर तुम हर बार बच जाती हो, यह कैसे हो जाता है? वह मछली बोली, कछुए भाई, बात यह है कि जब भी यह मछुआरा यहाँ आकर हमें पकड़ने के लिए चारा और जाल डालता है तो सभी मछलियाँ मुंह उठाए ऊपर की ओर लपकती हैं, मगर मैं हमेशा ऊपर न जाकर नीचे की ओर मछुआरे के पैरों की तरफ जाती हूँ, जिससे पैरों के आगे वाली सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं और मैं बच जाती हूँ। मेरा तो मानना है कि सब मछलियाँ लोभ के कारण मारी जाती हैं। उनका सिर उठाकर चलना भी उनके अंत का कारण बनता है, जबकि निर्लोभी और झुकने वाले का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्णदास जी के चरित्रों का वर्णन सुने। इस कराल कलिकाल में पयहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्धपान करके भजन किया, इसलिए आप पयहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने शिष्य बनाकर जिसे अपनाया उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए उसे छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पयहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप ऊर्ध्वरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशीय ब्राह्मणों के वंश में उदय होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया है। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जो गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। वहाँ वैष्णव संतों की गद्दी है जो गलता गद्दी नाम से आज भी प्रसिद्ध है, और वहाँ आज भी हजारों संतों की नित्य प्रति सेवा होती रहती है। एक समय वहाँ के स्वामी श्री कृष्णदास जी नाम के प्रसिद्ध संत थे। ये दधीची के वंश में उत्पन्न दाहिमा ब्राह्मण थे। इन्होंने आजीवन अन्न के स्थान पर दुग्ध का ही आहार किया, जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि पयहारी बाबा के नाम से हुई। पयहारी जी महाराज सिद्ध संत थे। एक बार आप विचरण करते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहां एक गुफा में बैठकर भगवत भजन करने लगे। अब जब निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से प्राप्त होता, परंतु उन्हें भला उसकी क्या चिंता। चिंता तो उसे करनी थी जिनका वे भजन करते थे, क्योंकि अपने भक्तों के योग क्षेम का भार तो वे ही वहन करते हैं। प्रभु प्रेरणा से पहाड़ियों पर चरती हुई एक ग्वाले की गाय झुंड से निकलकर उस पहाड़ी गुफा के पास चली आई और उसके स्तनों से पय श्रवण होने लगा। पयहारी बाबा ने इसे ईश्वर कृपा मानकर अपने कमंडल में दूध एकत्र कर लिया और वस्त्रपूत करके पी गए। गाय फिर से जाकर झुंड में शामिल हो गई। अब तो यह नित्य प्रक्रिया क्रम हो गया। गाय आ जाती और बाबा जी दूध मिला जाता। एक दिन ग्वाल ने गाय को गुफा की ओर जाते देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे वहां तक चला गया। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर वह किंकिंतबूढ़
हो जड़वत खड़ा हो गया। फिर पहाड़ी बाबा को सिद्ध संत समझकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, गौ माता की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। आप मुझे कोई और सेवा बताइए। श्री पहाड़ी बाबा उसकी साधुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वरदान मांग लो। ग्वाला बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे दूध पूत सब प्राप्त है। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे देश के राजा राज्य फिर से उन्हें मिल जाए। बाबा उसकी निष्प्रियता, स्वामी भक्ति और परोपकारिता देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। उन दिनों वहाँ के राजा शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिए जाने और प्राण संकट के कारण एक गुफा में छिप कर रहते थे। ग्वाले ने वहां जाकर उनसे पहाड़ी बाबा के विषय में बताया और उन्हें लिवा लाया। राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई। बाबा ने कहा, राजा को विजयी भव का आशीर्वाद दिया और कहा कि हम पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखें, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिन में बिना किसी विशेष प्रयास के उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत जन का आदेश लागू कर दिया। इस प्रकार श्री पहाड़ी बाबा की कृपा से कोल्हू राज्य के लोग भगवत भक्त हो गए। पहाड़ी बाबा श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, अपितु उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कोल्हू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। उसको अपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिए और आपकी कृपा से उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक, गुरुदेव महाराज की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगाए ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उन्हें बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया, यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र मेरे इस टीका के लिखने के समय तक विराजमान है। वह बड़ा भारी भगवत भक्त है। साधुओं की सेवा तथा उसका सम्मान करने में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पत्तलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है। मैं ऐसा मन में मानता हूँ, इसलिए दूसरा पत्तल दे रहा हूँ। कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य जूतियों को बेचता और गांठता था। उसे देखकर राजपुत्र को बड़ी दया आई और उसने उससे कहा, भगवान, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं स्वनिर्वहन के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज की रानी भी श्री पहाड़ी बाबा जी की शिष्या थी। कालांतर में राजा पृथ्वीराज ने भी पहाड़ी जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर संपूर्ण आमेर को वैष्णव भक्त बना दिया। कहते हैं कि एक बार राजा पृथ्वीराज ने पहाड़ी से श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारका चलने की प्रार्थना की। तब आपने
राजा के भक्ति देख अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को वहीं पर श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करा दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार आपकी गुफा के पास एक बाघ आ गया। आपने अतिथि मानकर अपनी जांघ का मांस काटकर उसे खाने को दे दिया। बाघ तो मांस खाकर चला गया, परंतु उनके इस आतिथ्य पालन रूप धर्म से उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम से न रहा गया। वे कोटि कामनीय रूप में प्रकट हो गए और उसके सिर पर अपने कमल कर का स्पर्श कराया। उनके स्पर्श से पयहारी जी का शरीर तो पहले जैसा स्वस्थ हो गया, उनका अंतःकरण भी प्रभु दर्शन से गदगद हो गया। श्री पयहारी जी के शिष्यगण। पयहारी जी श्री कृष्णदास जी कृपा से उनके सभी शिष्य जीवों को भवसागर से पार करने वाले हुए। श्री किल्लदेव जी, स्वामी श्री अग्रदेव जी, केवलदास जी, चरणदास जी, हठी नारायण जी, सूरदास जी, पुरखा जी, पृथुदास जी, त्रिपुरदास जी ये हरि भक्ति में रत थे। पद्मनाभ जी, गोपालदास जी, टेकराम जी, टीला जी, गदाधारी, देवपंडा जी, हेमदास जी, कल्याणदास जी, गंगा जी के समान गंगाबाई, विष्णुदास जी, कान्हारदास जी, रंगा राम जी, चांदनी और सबीरी जी ये सभी भक्त गोविंद परायण थे। परम भगवत सिद्ध संत श्री किल्लदेव जी श्री पयहारी जी महाराज के प्रधान शिष्य और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। आपका पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री अग्रदास जी श्री राम उपासना में श्रृंगार रस के आचार्य माने गए हैं। रसिक महानुभावों ने आपको श्री जानकी जी की प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी का अवतार कहा है। इनके संबंध में विशेष विवरण आगे दिया गया है। श्री चरणदास जी। श्री चरणदास जी के नाम से अनेक संत हुए हैं, परंतु यहाँ जिन चरणदास जी का वर्णन किया जा रहा है वह श्री संप्रदाय की आचार्य परंपरा के विशिष्ट संत श्री पयहारी कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। इनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान, तिथि आदि ज्ञात नहीं है, पर संतों के इस प्रकार के भौतिक परिचय की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि उनका आध्यात्मिक परिचय ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। श्री चरणदास जी महाराज आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त सिद्ध संत थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन या अहंकार के लिए नहीं होती थी, बल्कि वे दीन दुखियों की सेवा और परोपकार के लिए होती थी। आपकी संत सेवा अद्भुत थी। आप संतों को भगवान का ही प्रतीक मानते थे और उसी भाव से उनकी सेवा करते थे। आप बिना किसी भेदभाव के संत मात्र का धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करते थे तथा संतों की शीत प्रसादी पाते थे। एक बार की बात है, इनके आश्रम में एक ऐसे संत आए जो पैर से चलने में असमर्थ थे। आप अपने स्वभाव और संस्कारवश उनकी सेवा करने लगे। इनको पूजा करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे संत महानुभाव बहुत ही संकुचित हुए और निषेध भी किया, परंतु अपनी निष्ठा के धाके श्री चरणदास जी ने अपने नित्य के नियमानुसार विधि पूर्वक उन संत का पाद प्रक्षालन आदि करके पूजन किया। भगवान की कृपा श्री चरणदास जी के स्पर्श करते ही उन संत महानुभाव के चरणों में शक्ति आ गई। उनकी चलने संबंधी असमर्थता दूर हो गई। प्रभु की इस कृपा और संत चरणदास जी के दिव्य प्रभाव को देखकर आश्रमवासी धन्य धन्य कर उठे। उन धन्य महानुभावों ने उनके बाद पैदल ही सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए उनके सुयश का प्रचार किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।